आप सबके मन में एक सवाल चलता रहता है कि कॉन्सेंट्रिक्स एक्चुअल में कितने पैसे देती है शुरुआत में एज अ फ्रेशर, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो कितने देगी। मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने जैसे पहले भी वीडियोस में मेंशन किया है, अगर आप फ्रेशर ज्वाइन हो रहे हो, 13 से लेके 25,000 तक की अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास। कैसे होगी मैं समझा देता हूँ। 13,000 मिलेंगे उन बच्चों को जिनके स्किल्स कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल ही लो लेवल के हैं। मान के चलो कि उनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल ही मिड से भी नीचे है, बेसिक पे ही वो अपने आप को परफॉर्म कर पाए, लेकिन एचआर ने आपको कुछ भी करके सिलेक्ट कर लिया कि चलो हम इस बच्चे को ले लेते हैं कि कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत है इसकी, कि काम कर लेगा। उस लेवल की कम्युनिकेशन भी है तो वो आपको 13 से 14,000 ही ऑफर करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वो 13-14 जो हजार है वो आपके अकाउंट में आएंगे, वो आपकी टोटल इनकम नहीं है महीने की। टोटल इनकम जो होगी आपकी, जो बेसिक पे है हरियाणा के अंदर, बाकी स्टेट्स का मुझे नहीं पता, हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले ही जो बेसिक पे थी वो 18,000 रुपए कर दी। पहले बेसिक पे 15,000 थी, अब 18,000 हो चुकी है। तो सोचो, अगर आपकी 18,000 है, उसमें से अगर आपका पीएफ कटता है या फिर कुछ और डिडक्शन होते हैं, टीडीएस वगैरह, उनको काटने के बाद फिर आपको 13 से 14,000 रुपए इन हैंड मिलेंगे। और अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि ये तो करियर शुरू करने के लिए बहुत ही कम है, तो थोड़ी सी और मेहनत करो भाई, ताकि आपको और ज्यादा पैसे मिल जाए। अगर आप ये सोच रहे हो कि 13-14 में तो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, मैंने तो शुरुआत में 11 में किया था, और उस टाइम पे भी यही टाइम था, कुछ ज्यादा इतना फर्क आया नहीं इन्फ्लेशन में। वो ये कि 2-4 हजार का फर्क है अभी भी, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने उस टाइम पे भी सर्वाइव किया। आप लोगों को एक चीज और बताऊं, अब बात करते हैं कि इससे ऊपर सैलरी किनको मिलती है। ये होगी चैट वालों को। चैट वाली जो प्रोसेस होगी उसमें आपको 13 से 14,000 रुपए मिलेंगे बस। अगर आप वॉइस में हो, वॉइस में जा रहे हो, तो आपकी अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी और बढ़ जाती है कि आपको 4 से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। मान के चलो शायद 18,000 रुपए आपको इन हैंड मिल जाएंगे कॉन्सेंट्रिक्स के अंदर एज अ फ्रेशर, अगर आप वॉइस प्रोसेस में जाते हो तो। अब बात करते हैं कि 25,000 किनको मिलेंगे, कि 25,000 से शुरुआत हो रही है जिन बच्चों की चैट में, या फिर 22 मिल जा रहे हैं उनको, 22 तक आराम से। ये उन बच्चों को मिलेंगे जो कोई बड़ी प्रोसेस में हायर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी बताया था कि कॉमकास्ट फिलहाल 25,000 तक फ्रेशर्स को दे देगी। वो वॉइस वालों को 25 दे रही है, चैट वालों को 21 से 22,000 रुपए दे रही है इन हैंड, जो कि इनफ है मुझे लगता है। तो जब आप अपना करियर इतने पैसे में शुरू करने के लिए रेडी हो एज अ फ्रेशर, तो आपका मोस्ट वेलकम है। कॉन्सेंट्रिक्स का यही सैलरी स्ट्रक्चर है। कॉन्सेंट्रिक्स आपको सिर्फ इतने पैसे नहीं देगी, मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। 13,000 रुपए आपकी सैलरी है, प्लस उस प्रोसेस की इंसेंटिव भी तो होंगे ना। अगर आप मेहनत करने वाले इंसान हो, काम करते हो, वहाँ पे जाके आप समझते हो काम कैसे होता है, कस्टमर को हैंडल कैसे करते हैं, कस्टमर से बात कैसे करनी है, आपका क्वालिटी स्कोर कितना होना चाहिए मैट करने के लिए इंसेंटिव को, आपकी अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, आपका चैट स्कोर कितना होना चाहिए, चैट कितनी अच्छी ले रहे हो आप, ये सारी चीजें जब आप मैट कर दोगे तो आपको इंसेंटिव तो मिलेगा ना। हर प्रोसेस में मिनिमम इंसेंटिव 7,500 रुपए पर मंथ है। अब 7,500 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो हर महीने, मान लो आपकी सैलरी 13,000 रुपए, लेकिन 7,500 रुपए आपको इंसेंटिव मिल रहा है, तो आपके कितने पैसे हो गए? 20,500 रुपए हो गए। अब 20,500 आप थोड़े समझ रहे हो शुरुआत के लिए, मुझे लगता है किसी इंसान के लिए शायद बहुत ही कम हो सकते हैं, कि भाई उसको उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत ही कम है, लेकिन उस हिसाब के फिर आपके स्किल्स भी नहीं है। अगर आप शुरुआती तौर पे ये सोच रहे हो ना कि मुझे तो 25-30 हजार रुपये चाहिए, तो ऐसा तो यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं। आपको शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी ही होगी, और जब आप अपनी शुरुआत कर लोगे, अगर आपके पास 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है, तो भी आप मिनिमम 30% हाइक पे किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हो। लेकिन 6 महीने का सर्वाइवल तो आपको कुछ ना कुछ करके करना ही होगा गुड़गांव के अंदर आके, तो एटलीस्ट यहाँ पे। अगर आप ये सोचो कि गुड़गांव में आके मैं नहीं कर पाऊंगा, इतने इतने सैलरी में मेरा गुजारा नहीं होगा, तो आपकी शुरुआत भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि बेस है ये। अगर यहाँ पे शुरुआत नहीं कर पाओगे तो फिर आगे कैसे करोगे? तो कहीं ना कहीं से दोस्त आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी, और अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा इतना काम करो कि एचआर आपको एक अच्छी प्रोसेस में रिक्रूट करे, और वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए थोड़े अच्छे पैसे कमाने की, तो आपकी कम्युनिकेशन के हिसाब से आपको किसी प्रोसेस के अंदर भेजा जाएगा। और कॉन्सेंट्रिक्स के अंदर मैक्सिमम प्रोसेस के अंदर हायरिंग चलती ही रहती है, जो इनकी बड़ी बड़ी प्रोसेस है, लाइक व्हील्स, कॉमकास्ट, गैप और बायटा। ये ऐसी प्रोसेस है जिनके अंदर आपकी हायरिंग वगैरह चलती ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और आप इनके अंदर जाके आराम से पैसा अच्छा खासा कमा सकते हो। तो ये मत सोचो कि सैलरी कहाँ से शुरू होगी, कितनी शुरू होगी। 13,000 तो मिनिमम है। आप 13,000 वाली में क्यों ही जा रहे हो स्लॉट? अगर आपको ये है कि 13,000 मेरे लिए तो बहुत कम है, 13,000 वाली में मत जाओ। एचआर से रिक्वेस्ट करो। रिक्वेस्ट क्या करना, आप उसको परफॉर्म करके दिखाओ थोड़ा बेटर, कि मैं इस हिसाब की मेरी कम्युनिकेशन है, आप मेरे को थोड़ी अच्छी प्रोसेस में डाल दो जिसमें थोड़ी सैलरी अच्छी मिल जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी है जो 18-18, 20-20 हजार रुपए इन हैंड में हायर होते हैं कॉन्सेंट्रिक्स के अंदर। ठीक है, जब मैंने फ्रेशर के तौर पे यहाँ पे अप्लाई करना शुरू किया था, उस टाइम पे भी 22,000 तक मिल रहे थे मेरे को इन हैंड, लेकिन मेरे को और चुल थी,
और ज़्यादा परफॉर्म करना था, इसलिए मैंने और ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए, तो जाके मुझे थोड़ी ढंग की सैलरी मिल गई थी। तो अगर आप ट्राई करते रहोगे तो आपको मिल जाएगी। सैलरी स्ट्रक्चर ये है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं है कि फालतू की चीज़ें बताऊँ आपको बैठ के। आप इंसेंटिव पे गौर करना। आप जिस भी प्रोसेस में जाओगे, आपको बराबर इंसेंटिव कमाने का मौका मिलेगा। वहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अलग पैसे कमा रहा है, आप नहीं कमा पा रहे, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ कहीं न कहीं कमी छोड़ रहे हो, तभी नहीं आ पा रहे। या तो आपका स्कोर अच्छा नहीं है, या फिर आपकी अटेंडेंस मैटर नहीं हो रही है, या फिर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें तो मैट आपको करनी पड़ेगी, आप कहीं पे भी काम कर लो। और दूसरी बात, शुरुआती तौर पे बीपीओ से अच्छी सैलरी कोई नहीं देता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर मैं छोटी फील्ड्स की बात करूँ तो ये नहीं है कि बड़ी-बड़ी एमएनसी में आप जाके, मान लो बिग 4 हैं, उनमें जाके आप काम करोगे एज़ अ फ्रेशर, वहाँ पे आपको स्टडी भी उतनी चाहिए ना। आपके पास स्टडी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में, तभी आप बड़ी कंपनी में जाके और भी ज़्यादा अच्छे पैसे पे हायर होगे। लेकिन मैं अगर कि छोटी जॉब की बात करूँ, बीपीओ होगी, छोटी-मोटी कंपनी और होगी जो 50-100 एम्प्लॉइज़ की कंपनी है, अगर उनके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो बीपीओ सच में बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी प्रोवाइड करती है शुरुआती तौर पे। दूसरी चीज़, कैब सर्विस देती है। कैब सर्विस हर कंपनी नहीं देती, सिर्फ बीपीओ ही दे रही है आज के दिन। अगर इस लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो आपको और क्या चाहिए? जब आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे ऑफिस जाने-आने के लिए कि कैसे जाऊँगा, कैसे आऊँगा, आपको कैब लेने आएगी घर के नीचे, वहाँ से बिठाएगी, घर के नीचे आपको लाके छोड़ेगी। इससे ज़्यादा और सर्विस मुझे नहीं लगता किसी इंसान को चाहिए होती है शुरुआती तौर पे सर्वाइव के लिए। आपको जाने-आने की तो टेंशन खत्म हुई कम से कम, अब बची आपकी खाने और रहने की। जैसा मैंने बताया था वीडियो में कि 6 से 7 हज़ार में पीजी मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब कोई बोला था कि 6-7 हज़ार में नहीं मिलते, भाई ढूँढ के देखना क्यों नहीं मिलेंगे, ढूँढने वाले को मिलते हैं। जैसे अगर आप सैलरी पे अटके हुए हो ना कि थोड़ी अच्छी सैलरी की क्यों नहीं मिल रही है, जब ढूँढोगे तो वो भी मिल जाएगी, और इसी सेम कंपनी में मिल जाएगी, दूसरी में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जब इसी में आपको इतने में सैलरी भी मिल जाएगी, तो आपको पीजी क्यों नहीं मिलेगी? गुड़गाँव के अंदर बहुत सारी पीजी हैं जो आपको मिड रेंज में मिल जाती हैं और उस रेंज में जाके आप कुछ महीने का सर्वाइव करोगे, थोड़े से पैसे बचाओगे, पैसा कमाना सीख जाओगे कि हाँ इतने पैसे मैं कमा ले रहा हूँ, बचा भी ले रहा हूँ। फिर आप किसी अच्छी पीजी में स्विच कर लेना। अगर आपके 2-3 दोस्त बन जाएँ तो आप फ्लैट में चले जाना, फ्लैट में स्विच कर लेना, फ्लैट में रहने लग जाना सारे मिलके। उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। बेसिक पे 18,000, और इसके ऊपर जितना भी आपको मिलता जाएगा वो फिर आपकी इंटरव्यू बेस है, जो भी है। जो जिस हिसाब का आप इंटरव्यू दोगे उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाएँगे, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई साइंस नहीं है। और 2026 में अगर मैं बताऊँ आपको अभी हायरिंग की, तो सितंबर अक्टूबर तक हायरिंग दबा के चलती है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत से बच्चे स्विच करते हैं, बहुत से बच्चे नई जॉब ढूंढते हैं, और कंपनीज अपने क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नया करती हैं, क्लाइंट्स से और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेती भी हैं, तो उनको बच्चों की ज़रूरत होती है अपना काम पूरा करने के लिए। तो अगर आप लोग अभी स्विच करने की सोच रहे हो या फिर नई जॉब ढूंढ रहे हो, तो सितंबर विल बी द बेस्ट मंथ फॉर यू, मे बी, और अक्टूबर। तो आप ट्राई करना कि उस मंथ में आप इंटरव्यू के लिए आओ और कोशिश करो अपनी जॉब निकालो। और आसान प्रोसेस नहीं है ये कोई, अगर ये लगे कि हाँ मैं आसानी से कर लूँ या फिर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। सब आपको खुद करना पड़ेगा, एचआर भी, असेसमेंट भी और ऑपरेशन राउंड भी, सब आपको खुद करना पड़ेगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सैलरी स्ट्रक्चर यही है कॉन्सेंट्रिक्स का। बाय बाय, टेक केयर।